आईएएस कोचिंग चैनल भाई रघुवर प्रसाद की तरफ से आज दिनांक 5/2/2023 को 5/2/2023 को जो है आज बहुत समय के अंतराल के बाद मैं संघ लोक सेवा आयोग के पाठ्यक्रम में शामिल भारतीय इतिहास के विषय में कुछ आपको जानकारी देने जा रहा हूं। नमस्कार। जो है आप इसे अवश्य पढ़ें और सुनें, क्योंकि आप लोग को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मेरा मन भी नहीं लगता है, लेकिन देखे हैं कुछ लोग सब्सक्राइब किए हैं, इसलिए मेरा मन हुआ है कि चलिए भाई अपनी नौकरी के बचे हुए समय को आप लोगों को दें। तो आइए आज हम आपको भारत के इतिहास के तरफ ले चलते हैं। अब भारत के इतिहास को जानने की जरूरत अब संघ लोक सेवा आयोग और सभी राज्य लोक सेवा आयोग को बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। चाहे किसी भी साइड के लड़के हों, चाहे साइंस साइड के लड़के हों, चाहे कॉमर्स के हों या इंजीनियरिंग के हों, सबको भारत के इतिहास को पढ़ने की बहुत महती आवश्यकता हो गई है। इसलिए जो है कि इतिहास आप नहीं जानिएगा तो भारत में प्रशासन चलाने में आप अक्षम होइएगा। इसलिए भारत के इतिहास को हर हालत में पढ़ना होगा, चाहे ऑप्शनल में लें या न लें, लेकिन भारत के इतिहास को ऑप्शनल में पढ़ना होगा। तो ऑप्शनल में पढ़ना होगा या नहीं पढ़ना होगा, आपको इतिहास की जानकारी रखना ही होगा। तो आइए भारत के इतिहास की तरफ चलते हैं। तो भारत के इतिहास के तरफ चलने के पहले आइए हम समझते हैं क्या क्या पढ़ना है। प्राचीन भारतीय इतिहास, भारत की भौगोलिक दशा। प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ते समय आपको भारत की भौगोलिक दशा को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप भारत के भौगोलिक दशा को नहीं जानिएगा तो भारत के इतिहास को आप जान ही नहीं सकते हैं। तो आइए इसके भारत के इतिहास भौगोलिक दशा, इसके भारत के इतिहास सभ्यता तथा संस्कृति पर प्रभाव। तो भारत के भौगोलिक जो दशा है, उस भौगोलिक दशा का भारत के जो इतिहास है, भारत की सभ्यता है, भारत की संस्कृति है, उस पर जो है क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके विषय में आप जानिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और कंसेप्ट जब क्लियर होगा तभी आप किसी विषय पर महारत हासिल कर सकते हैं और सही सवाल का जवाब इंटरव्यू में भी दे सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो भारत की जो भौगोलिक दशा थी, उस भौगोलिक दशा के कारण ही भारत में जो संस्कृति है और सभ्यता है, उस सभ्यता पर उसी के कारण उसका प्रभाव पड़ा। तो आइए देखते हैं क्या प्रभाव पड़ा। तो आइए देखते हैं ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ इंडिया, इट्स इफेक्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो आइए भारतीय इतिहास, सभ्यता और संस्कृति को विश्व के प्राचीन इतिहास, भारत की सभ्यता और संस्कृति जो है वह विश्व के जो भी इतिहास है, उस इतिहास में, इतिहास सभ्यता और संस्कृति में विशिष्ट एवं अद्वितीय, मतलब बहुत ऊंचा और अद्वितीय, मानो दूसरा कोई नहीं, एक वो अद्वितीय स्थान प्राप्त है। भारत के इतिहास में जो है भारत की संस्कृति और सभ्यता का विश्व के इतिहास में विशिष्ट एवं अद्वितीय स्थान प्राप्त है। तो इसको आपको जानना होगा आगे आगे कि क्या विशिष्ट स्थान है, क्या अद्वितीय स्थान है। तो आइए भारतीय संस्कृति में, भारत के इतिहास में, भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति में जो विश्व प्राचीनतम इतिहास, सभ्यता तथा संस्कृति में विशिष्ट एवं अद्वितीय स्थान प्राप्त है। तो क्या भारतीय सभ्यता प्राचीन ही नहीं है? भारत की जो सभ्यता है वह प्राचीन ही नहीं है, वह गौरवपूर्ण प्रगतिशील रही है। भारत की सभ्यता और संस्कृति केवल प्राचीन के ही क्षेत्र में नहीं है, वह जो है आपको गौरवपूर्ण रही है और गरिमामय रही है, प्रगतिशील रही है। आज जबकि विश्व की अन्य अनेक प्राचीन सभ्यताएं नष्ट हो चुकी हैं, प्राचीन भारत की जो है सभ्यता और संस्कृति अद्वितीय रही है और विशिष्ट रही है। विश्व की बहुत सी सभ्यताएं नष्ट हो गई हैं, लेकिन भारत की सभ्यता अभी उसी तरह से, भारत की सभ्यता और संस्कृति आपको एकदम विश्व के तुलना में एकदम स्पष्ट झलक देती है। क्या देती है?
आज जबकि विश्व की अन्य अनेक प्राचीन सभ्यताएं नष्ट हो चुकी हैं, वही प्राचीन भारतीय सभ्यता जीवित ही नहीं है अपितु आधुनिक युग में उपयोगी भी है। जो आधुनिक युग जो चल रहा है, मॉडर्न एज चल रहा है, तो भारत की जो सभ्यता है और भारत की जो संस्कृति है वह जो है जो जीवित भी है, और उस भारतीय सभ्यता संस्कृति जो अति प्राचीन है वह आधुनिक युग में उपयोगी भी है। तो इस तरह से आप समझिएगा, भारतीय प्राचीन सभ्यता और संस्कृति जो है जीवित भी है और अद्वितीय भी है और विशिष्ट भी है और जीवित भी है, और साथ ही साथ उसका प्रयोग आधुनिक मॉडर्न एज में हो भी रहा है। तो जीवित आधुनिक युग में उपयोगी भी है। भौतिकवाद के युग में मनुष्य समाज के बढ़ते मानसिक तनाव या अंतर्द्वंद का एकमात्र समाधान भारत आजकल जो विश्व का दौर चल रहा है, और भारत या विश्व की जनसंख्या जो बढ़ रही है, वो विश्व की जनसंख्या में मानव इतना जो है तनावग्रस्त हो गया है, जिसमें मानव को तनाव होने के कारण बीपी बढ़ गया है, शुगर बढ़ गया है, वो हाइपरटेंशन हो गया है, मानसिक बीमारी हो गई है। लेकिन भारत का इतिहास इन बीमारियों से निजात पाने के लिए एक मिसाल देता है कि ये चीजों को आप ग्रहण करिएगा तो आपका मानसिक तनाव में कमी आएगी। ये भारत के इतिहास में भारत की सभ्यता और संस्कृति एक अमूल्य रत्न है, इसलिए इसको आपको जानना बेहद जरूरी है। और इसी तरह से हम आगे आपको भारत के इतिहास में बताते चलेंगे, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको तो जो है भारतीय संविधान पढ़ाए थे, उसमें आपको मैं जो है आपको जो भारतीय संविधान में केंद्र उसके राज्य क्षेत्र का पूरा व्याख्या हमने कर दिया था। उसको आप पढ़िएगा तो बहुत मजा आता होगा, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं है। पढ़िए उसको और उसको भी आगे ले चलेंगे। लेकिन आज भारतीय जो इतिहास में भारत की सभ्यता और संस्कृति जो है विश्व के इतिहास और विश्व के सभ्यता और संस्कृतियों में अद्वितीय विशिष्ट और प्रथम स्थान रखती है। भारत या विश्व के देशों में जो जनसंख्या की अबाध गति से वृद्धि हो रही है, उस वृद्धि के कारण जो है मानसिक तनाव के कारण जो है ये बीपी, मानसिक टेंशन और तरह के मानव के जो है शरीर में विकार उत्पन्न करने की परिस्थितियां पैदा करता है। उस परिस्थितियों से निजात पाने के लिए भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा स्थान है कि वह इन बीमारियों को छुटकारा दिलावे। इसलिए भारत के इतिहास को जानने के लिए हम जो है भारतीय इतिहास को जानने के लिए भारत की भौगोलिक दशाओं का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए हम बताएं, युग में उपयोगी भी है। भारत की जो सभ्यता और संस्कृति आधुनिक युग में उपयोगी भी है। जो भौतिक मेटेरियलिस्ट एज जो चल रहा है, भौतिकवाद के इस युग में मनुष्य समाज के बढ़ते मानसिक तनाव अंतर्द्वंद का एक मानव में अंतर्द्वंद चल रहा है। इतना अंतर्द्वंद चल रहा है कि भारत में देखते होंगे कितना अंतर्द्वंद चल रहा है। अंतर्द्वंद एकमात्र समाधान जो है हिंदू दर्शन, फिलॉसफी कहिए, दर्शन और हिंदू अध्यात्मवाद, मतलब हिंदू जो है स्पिरिचुअलिज्म, हिंदू दर्शन और हिंदू स्पिरिचुअलिज्म प्रदान करता है। जो भारतीय संस्कृति अपनी एक पृथक विशेषता है, भारतीय संस्कृति की एक अपनी अलग विशेषता है, उसका एक दर्शन है, एक अध्यात्मवाद है। इन दोनों के पढ़ने से, दोनों की जानकारी रखने से मानव जो तनावग्रस्त है उसका तनाव बहुत डाउन होगा। तनाव जब डाउन होगा तो मानव को जो है बहुत सारे बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। इसलिए आज का टॉपिक में हम आपको प्राचीन भारतीय इतिहास, भारत की भौगोलिक दशा और इसके भारत के इतिहास, सभ्यता तथा संस्कृति पर प्रभाव जो है के विषय में आपको हम प्रकाश डाल रहे हैं।
तो तनाव अंतर्द्वंद का एकमात्र समाधान हिंदू दर्शन, फिलॉसफी और हिंदू अध्यात्मवाद स्पिरिचुअलिज्म प्रदान करता है, जो भारतीय संस्कृति की अपनी एक पृथक विशेषता है। भारतीय संस्कृति की यह विशेषता बहुत कुछ भारत की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण है। जो नेचुरल है, भारत की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसी के कारण ये सब है। तो हम आपको भारत की भौगोलिक दशा के ही विषय में बता रहे हैं। तो बहुत कुछ इसकी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण है। प्रकृति से संघर्ष करते हुए, जो प्रकृति है इससे भारत के जो निवासी हैं संघर्ष करते हुए अथवा इसके संसाधनों से लाभ लेते हुए या लाभान्वित होते हुए जिस प्रकार प्रत्येक जन समूह अथवा देश किसी न किसी प्रकार उससे प्रभावित होता है, तो उसी प्रकार भारत की प्रकृति और भौगोलिक परिस्थितियों ने उसके इतिहास, सभ्यता और संस्कृति को विभिन्न प्रकार से प्रभावित किया है। तो हम कह रहे हैं या आपको बता रहे हैं कि भारत की सभ्यता और संस्कृति ऐसी अमूल रत्न है कि इस अमूल रत्न भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो अमूल भारत की रत्न है, इसको आप जब जानिएगा तो भारत के लोगों में जो अंतर्द्वंद और तनाव चल रहा है, उस तनाव और अंतर्द्वंद को बहुत शांत करेगा। भारत की प्रकृति और भौगोलिक परिस्थितियों ने इसके इतिहास और सभ्यता और संस्कृति में विभिन्न प्रकार से प्रभावित किया है। तो उदाहरण के लिए कैसे प्रभावित किया है? उत्तर भारत के विशिष्ट जो है प्रदेश, उत्तर भारत के विशिष्ट प्रदेश की उर्वर शक्ति, विशिष्ट प्रदेश की उर्वरा शक्ति और नदियों द्वारा आवागमन, जो विशिष्ट प्रदेश हैं और उनकी जो उर्वरा शक्ति है और नदियों द्वारा आने जाने का और सिंचाई की सुविधा ने वहां के नागरिकों को आर्थिक संपन्नता प्रदान की। इसके कारण बड़े साम्राज्यों का निर्माण सर्वप्रथम वहीं संभव हुआ। तो आज का जो टॉपिक है अपना, हम रविवार के दिन टाइम निकाल के आपको यही बताते हैं कि भारतीय संस्कृति, भारत के इतिहास को जानने में भारत की भौगोलिक दशा का बहुत बड़ा योगदान है। अगर प्रकृति ने अगर इसको भारत की भौगोलिक दशा को अगर बेहतर नहीं बनाई होती तो भारत की सभ्यता और संस्कृति विश्व के बहुत से सभ्यता और संस्कृतियों की तरह से मटिया मेट हो गया होता, विनष्ट हो गया होता। लेकिन भारत की प्राकृतिक जो दशा ऐसा देन है कि भारत की सभ्यता और संस्कृति अभी अक्षुण्ण है। और भारत में जो अभी आप लोग देख रहे हैं पूरे देश में क्या चल रहा है, तो इसको शांत करने के लिए भारत का दर्शन और भारत का जो है ये भारत का दर्शन और भारत की नैतिकता, भारत का दर्शन, भारत का अध्यात्मवाद मानव को कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है। और इसी के चलते भारतीय दर्शन, भारतीय अध्यात्मवाद भारत को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाता है। और भारत में ये जो भौगोलिक दशा है, इसमें इसके नदियों, इसके पहाड़ों, इसके समुद्री मार्गों और पठारों इत्यादि ने भारत को जो है समृद्ध बनाने के क्षेत्र में बहुत सहयोग किया है। इसी से जो प्राचीन भारतीय इतिहास, भारत की भौगोलिक दशा के भारत के भौगोलिक दशा और इसके प्रभाव, किसके प्रभाव? भारत की भौगोलिक दशा का प्रभाव भारत के इतिहास और भारत की सभ्यता और संस्कृति पर डालता है। तो हम आपको इतना बताए हैं, आज शुरू किए हैं प्राचीन भारतीय इतिहास और भारत की भौगोलिक दशा। तो इसको जब आप पढ़िएगा तो भारत के इतिहास को धीरे धीरे हम पढ़ाएंगे और आप इसे अवलोकन करिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तब आप आगे बढ़िएगा तो आपको बहुत मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा। और अगर
राजनीतिक क्षेत्र में जाते हैं तब भी मजा आएगा, एक कलेक्टर के रूप में जाते हैं तब भी मजा आएगा, एक एसडीएम के रूप में जाते हैं तब भी मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा और ज्ञान की प्राप्ति भी होगी और आत्मा की संतुष्टि भी होगी और आपको रोजगार भी मिल सकते हैं और सामाजिक सेवा करने का अवसर भी मिल सकता है और अवसर मिलने के साथ साथ बहुत बेहतर ढंग से समाज की सेवा कर सकते हैं और जो है समाज की सेवा के साथ साथ देश और राष्ट्र का निर्माण में आपकी भूमिका होगी। इसलिए इसको सिलेबस में रखा गया है कि कोई भी साइड का कोई भी किसी भी क्षेत्र का लड़का हो उसको इतिहास अब यूपीएससी या किसी पीएससी प्रोविंशियल सिविल सर्विस में पढ़ना ही होगा। इसलिए आपको इतिहास से पिंड छूटने नहीं जा रहा है। तो इसलिए मैं आज आपको इस टॉपिक में आज के दिन यानी 5/2/2023 को अपने इस सरकारी नौकरी जो मैं आज वीडियो की नौकरी पर तैनात हूं इसमें से कुछ समय निकाल करके रविवार के दिन प्राचीन भारतीय इतिहास की भारत की भौगोलिक दशा और भारत की भौगोलिक दशा के कारण भारत की सभ्यता और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा मैं आपका एक इंट्रोडक्शन दिया हूं, इसको आप जरूर पढ़िए। आइए एक दफे दोहरा देते हैं। भारतीय इतिहास सभ्यता और संस्कृति को विश्व के प्राचीनतम इतिहास सभ्यता तथा संस्कृति में विशिष्ट अद्वितीय स्थान प्राप्त है। भारतीय सभ्यता प्राचीन ही नहीं गौरवपूर्ण प्रगतिशील रही है। आज जबकि विश्व की अनेक प्राचीन सभ्यताएं नष्ट हो चुकी हैं, वही प्राचीन भारतीय सभ्यता जीवित ही नहीं अपितु आधुनिक युग में उपयोगी भी है। भौतिकवाद के इस युग में मनुष्य समाज के बढ़ते मनुष्य समाज जो मनुष्य का समाज है, मनुष्य समाज के बढ़ते मानसिक तनाव अंतर्द्वंद का एकमात्र समाधान हिंदू दर्शन और फिलॉसफी और हिंदू अध्यात्मवाद स्पिरिचुअलिज्म प्रदान करता है, जो भारतीय संस्कृति की अपनी एक पृथक पहचान है, विशेषता है। भारतीय संस्कृति की ये विशेषता बहुत कुछ भारत की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण है। प्रकृति से संघर्ष करते हुए अथवा इसके संसाधनों से लाभान्वित होते हुए जिस प्रकार प्रत्येक जन समूह अथवा देश किसी न किसी प्रकार उससे प्रभावित होता है, ठीक उसी प्रकार भारत की प्रकृति और भौगोलिक परिस्थितियों ने भारत के इतिहास सभ्यता और जो है संस्कृति को विभिन्न प्रकार से प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए उत्तर भारत के विशिष्ट जो प्रदेश हैं की उर्वरा शक्ति, उत्तर भारत के जो विशिष्ट प्रदेश हैं उनकी उर्वरा शक्ति और भारत की नदियां हैं, नदियों द्वारा आवागमन और सिंचाई की सुविधा ने यहाँ के नागरिकों को आर्थिक संपन्नता प्रदान की। इसके कारण बड़े साम्राज्यों का निर्माण सर्वप्रथम भारत में ही संभव हुआ। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। भारत के इतिहास की भारत की भौगोलिक दशा का क्या प्रभाव है। तो आज के इस वीडियो को यहाँ समाप्त करके आगे के क्लास में कल के क्लास में हम लोग जो है अगली कड़ी को लेंगे कि भौगोलिक दशा का क्या और प्रभाव रहा। थैंक यू, धन्यवाद।